हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए थे। आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। और इसमें हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम्स मैं आपको शो कर देता हूँ। ये थॉमस कैलकुलस की बुक से ऑनवर्ड ये वाले प्रॉब्लम हमने करनी है। नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये डोमेन का मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया हुआ है। ठीक है, डोमेन हमारे पास होती क्या है, बेसिकली डोमेन वो चीज़ होती है कि जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक तो माइनस ना बने, ठीक है, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ज़ीरो ना बने। तो हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। जिसके ऊपर हमारा आंसर डिफाइंड हो, ठीक है, वो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, वो डोमेन का पार्ट होती हैं। ठीक है, चले अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वाले लेक्चर में हो चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अच्छा, नेचुरल लॉग में हमारे पास जो आर्गूमेंट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। द आर्गूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन ये है कि इसका जो आंसर है, इसके अंदर एक्स और वाई की जगह पे जो भी वैल्यू पुट की जाए, ठीक है, वो इस -4 के साथ सॉल्व करने के बाद हमें आंसर पॉजिटिव दे। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने इसका जो आर्गूमेंट है, ठीक है, एक्स के प्लस वाई के -4, इसको हमने क्या कहा है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो बिकॉज इट विल बी पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन ज़ीरो का मीन ये है कि -4 उधर जाके क्या बनेगा, +4। अब ये है कि इसको एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, उनको सम अप करें, तो उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर होता है बेसिकली, तो आर रेडियस होता है। ठीक है, तो ये, और इसका एक और मेथड भी मैं आपको बताता चलूँ ग्राफ का। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को, इससे पिछले जो मेरे लेक्चर्स है उसमें ग्राफ ड्रा करना मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम ग्राफ ड्रा करने पे आते हैं, ठीक है, ग्राफ यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अच्छा जी, एक तो शेडेड का देख लें, ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, आर आर हमारे पास 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 है। तो इसका जो ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है, ठीक है, आर स्क्वायर का, इसका जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, आउटसाइड शेड होगा। और अब इसके ग्राफ बनाने की बारी आती है। ठीक है, ग्राफ तो इसका ईजी है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि अगर हमने ग्राफ जब ड्रा करना होता है तो हम एक वेरिएबल को ज़ीरो रखते हैं, दूसरे का आंसर निकालते हैं। लाइक एक्स ज़ीरो होगा तो वाई हमारे पास क्या आएगा, +-2 आएगा। ठीक है, और अगर वाई ज़ीरो होगा तो एक्स हमारे पास +-2 आएगा। ठीक है, तो ये देखें, ज़ीरो पे +-2, एक्स पे ऐसे ही +-2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल का हमने ये ग्राफ ड्रा किया। चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। डोमेन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि इसमें ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसका जो भी हम वैल्यूज़ पुट करें उसके ऊपर इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ठीक है जी, उसका जो सम करें या कुछ भी करें, ठीक है, उनके वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो सम करें तो उसका आंसर 4 आना चाहिए। चलें, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, इसमें अब डिनोमिनेटर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आप देखें y-x है और y-x³ है। ठीक है, तो y की जगह बेसिकली हम क्या चीज़ पुट करें, तो ये वाले पेयर ज़ीरो बनता है, तो y की जगह पे अगर हम x रिप्लेस करें तो x-x ज़ीरो बनेगा, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा। सिमिलरली इस पेयर में अगर y की जगह पे हम x³ पुट करें तो x³ - ज़ीरो बनेगा, तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में डोमेन का जो पार्ट होगा उसके अंदर x और x³ इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। फॉर रेशनल फंक्शन द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी ज़ीरो। अब ज़ीरो बनेगा कैसे, ठीक है, y-x विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू x, बिकॉज इफ़ y इज इक्वल टू x देन इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, y x नहीं हो सकता और y x³ नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है जी, बाकी इसको ग्राफ को ड्रा करने का मेथड सेम है। ठीक है, इस वैल्यू से हट के कोई भी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी आप नंबर्स देख लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही ग्राफ हमारा ड्रा होता जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, ठीक है, उसको हम मिला देंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा होगा। ठीक है जी, चलें, यहाँ पे भी अगेन डिनोमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास यही है कि ये डिनोमिनेटर जब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स कि ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। 25 उधर जाएगा तो +25 बन जाएगा।
अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है इसको मतलब वैल्यूज पुट करने से अगर ये 25 बन रहा है तो 25 माइनस 25 ज़ीरो बनेगा। तो इट मीन्स इन दोनों का जो स्क्र लेके सम है ना वो 25 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगेन वही टर्म बन गई है एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू 25 होता है 5 का स्क्र, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है, ठीक है। ये देखें अगेन वही ग्राफ सेम उसी तरह ड्रा होगा। अगर आप इसको इस तरह कर लें, एक्स से ज़ीरो होगा तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, स्क्र रूट लेंगे तो वाई का आंसर प्लस माइनस 5, सेम वाई ज़ीरो रखेंगे तो एक्स का आंसर प्लस माइनस 5, ठीक है। ये देखें प्लस माइनस 5 एक्स का आंसर, वाई का आंसर प्लस माइनस 5। तो इसको हमने क्या किया जी, ड्रा कर दिया। अब इसका जो शेडेड ग्राफ है ये हमने कंप्लीट शेड किया बिकॉज, ठीक है, 25 के मतलब ये भी हमने नहीं कहा कि लेस देन होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन होता तो फिर इनसाइड शेड होना था, और अगर ग्रेटर देन होता तो फिर हमने आउटसाइड शेड करना था, ठीक है। अब इज इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये कंप्लीट शेड किया हुआ है। हाँ जी, चलें जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। इसमें हमारे पास क्या है जी, कॉज इन्वर्स है। कॉज इन्वर्स में हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसमें हमारे पास ये चीज़ होता है कि इसकी अपना एक इंटरवल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटरवल होता है। वो इंटरवल क्या है कि -1 से 1 तक इसका आंसर आता है, ठीक है। कॉज का जो आंसर होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो -1 से 1 तक इसका आंसर आ सकता है, इससे बड़ा इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ठीक, वाई माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास अगर मतलब इधर वैल्यू पुट करें ना, ठीक है, तो मतलब इसको सॉल्व करने से -1 और +1, ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इससे छोटा आंसर नहीं आएगा, ठीक है जी। चलें अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइडों पे मतलब एक वाई का आंसर हमने निकाला है ना, वाई के आउटपुट निकालनी है। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइडों पे ऐड होगा, ठीक है। ये देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं वाई माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। सेम इसी तरह अब दूसरी साइड को, इस साइड को अपना यूज़ करते हुए हम इसका वाई का आंसर निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लाइक वाई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमने निकाल, और एक तरीका ये होता है कि हम तीनों में, ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर ऐड कर दें, इधर भी एक्स स्क्वायर ऐड कर दें और इधर भी एक्स स्क्वायर ऐड कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों साइडों पे ऑटो पे आंसर आ जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। ये जो मैंने इधर बनाई हुई है, ठीक है जी। ये अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ठीक है। अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर एक्स 0 होगा तो आंसर आएगा 1। तो ये देखिए 0 पे क्या दे रहा है, वाई 1 दे रहा है, ठीक है। अब अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो ये 1 पे इसने 2 आंसर दिया, सेम 2 पे ये 5 देगा, 3 पे ये 10 देगा, तो ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा, ठीक है जी। अब वाई एक्स के -1 पे अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो आंसर आता है -1, 0 पे क्या दिया उसने -1, ठीक है। इसी तरह रियल लाइन पुट करते जाएंगे तो ये इस तरह आपको ग्राफ देता जाएगा, ठीक है जी। अब शेडेड की बारी आगे, वो कह रहे हैं जी लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। लेस देन एक्स स्क्वायर मतलब ये इधर लेस है, इससे कम आएगा, और ग्रेटर देन है तो इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका शेडेड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलें जी, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेचुरल लॉग आ गया। अगेन इसका हम आर्गूमेंट क्या करेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये थ्योरी में आपको इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है, लेक्चर में, बट मैंने लिखी हुई है। अगर आपको डीप इसका कंसेप्ट चाहिए होगा तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी आपको बातें, ठीक है, अगर भूल जाती हैं जो कुछ भी है तो ये आप नोट्स ही रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बोला था, ठीक है जी। हाँ जी, इसका जो आर्गूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये -1 राइट हैंड साइड पे जाके +1 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया हुआ है, इसके पेयर बनाए हुए हैं, फैक्टराइज किया हुआ है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, अगर इसको आप सॉल्व करें ना तो ये यही चीज़ ही बनती है, ठीक है। x -1 y +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, x y ज़र x y x 1 ज़र x -1 y ज़र -y -y 1 ज़र 1 -1 उधर जाके +1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, यही चीज़ को हमने फैक्टराइज करके ये दो पेयर बनाए। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है ऐसे फिक्स्ड लाइन होती है ऐसे, ठीक है। अब ये देखें y +1 है, तो y +1 का मतलब है कि y इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो अब
हमारे पास क्या होगा कि -1 पे ये अपनी उसकी लाइन बनेगी, x -1 है तो इसका क्या हमारे पाज x+1 आएगा, ठीक है, y = x -1 है ना, तो इसका आंसर हमारे पास ये इस तरह बनेगा, ठीक है। चलें, ये हमारे पास, और इसका जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, आउटसाइड मतलब इसका शेड होगा, 0 से ग्रेटर है तो इधर को शेड होगा, आउटसाइड शेड होगा। चले, अब अगेन स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में क्या होगा, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, अब माइनस नहीं आएगा तो अब कौन सी वैल्यूज़ पे ये हमें आंसर देगा। अब अगर आप थोड़ा सा माइंड को यूज़ करते हुए देखें कि अगर हम इसको, जो कुछ बच्चे यहाँ पे 2 और 3 भी आंसर देते हैं, ठीक है, 2 नहीं पुट होना चाहिए, 3 नहीं पुट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। अगर आप 2 पुट करते हैं ना यहाँ पे, वो इस चीज़ को देख के बता रहे होते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 - 9 - 5, तो वो 2 नहीं पुट कर रहे होते बेसिकली, ठीक है। वो 2 जब इधर पुट हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, वो तो 0 बना रहा है इसको, तो आप 2 पुट कर सकते हैं। और इसी तरह 3 अगर इधर पुट करते हैं, ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9 - 9 - 0, तो वो इसको 0 बना रहा है। 0 बनाना नहीं इशू होता, मेन ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उसको हमने काउंटर करना है। चलें, अब हम इसमें देखते हैं क्या वैल्यूज पुट हो सकते हैं, इसमें 0 पुट हो सकते हैं, इसमें 1 पुट हो सकते हैं, इसमें -1 पुट हो सकता है, ठीक है जी। और 2 3, ठीक है, ये वैल्यूज सॉरी -1 0 1 ये पुट नहीं हो सकते, इससे ऑनवर्ड हर वैल्यू पुट हो सकती है, ठीक है जी। चलें, ये देखें जी, x² - 4 y² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है, ठीक है, कि 4 इधर जाके प्लस होगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो एक आंसर माइनस आएगा और एक प्लस आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह y² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 0 है तो इसको भी सेम आंसर निकालेंगे तो एक -3 आएगा, +3 आएगा, ठीक है जी। अब इसको या तो हम इसको इस तरह 2 पेयर लिखने हैं, a² - b² a - b a + b, सेम इस तरह y² - 9 3 का स्क्वायर होता है तो a² - b² a - b a + b, ठीक है जी। तो ये हमने, अब ये क्या बन गए हैं, लीनियर इक्वेशंस बन गए हैं, तो इनके भी ग्राफ उसी तरह इस तरह हमने ऊपर वाला एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया, -2 है तो +2 पे लाइन लगेगी, ठीक है, ये x की +2 पे लाइन लगेगी ऐसे स्ट्रेट, और इसी तरह x +2 है, ठीक है, तो ये -2 पे ऐसे लाइन लगेगी, y -3 है तो y +3 पे लगेगी, y +3 है तो वो -3 पे ऐसे हम लाइन लगाएंगे। अब ग्राफ शेडेड जो है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, x +2, ठीक है, जिधर यहाँ पे लेस शो किया हुआ तो उसका इनसाइड होगा, जिधर ग्रेटर शो किया हुआ तो उधर आउटसाइड ग्राफ शेड शो होगा, ठीक है जी। चलें, अगेन नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है तो आर्गूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन रही है अगेन, ठीक है, ये देखिए 4 - x² - 5² ग्रेटर देन 0। अब x² y² को हम उधर ले गए, ठीक है, तो वो हमारे पास बन गया जी x² + y² लेस देन 4। अब 4 हमारे पास क्या होता है, वो 2 का स्क्वायर होता है, r हमारे पास रेडियस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब लेस देन 4 है, इसी तरह का प्रॉब्लम हमने ऊपर किया है, उसमें हमने आउटसाइड शेड किया था, इसमें हम इनसाइड शेड कर रहे हैं, ये देखें इनसाइड शेड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा जी, इनसाइड शेड होगा और ग्राफ वही है, 2 के ऊपर हमने इसको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है जी। चले, ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास f of x, y is equal to x plus y minus 1 is equal to है c is equal to these वैल्यूज़, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इक्वेशन के इक्वल पुट करना है, ठीक है, और हमने क्या करना है, ठीक है, वो बेसिकली करें सेम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ c, ठीक है, वी रेफर टू दीज लेवल कर्व्स एज अ कंटूर मैप, ठीक है। हमने क्या करना है, एक तो हमने इसका मतलब वो ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है, ये c की वैल्यू रख के क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, और बेसिकली हमने करना है क्या है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। x + y - 1 इज इक्वल टू हमारे पास c हो, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक जो भी क्वेश्चन आएगी उसको हम c के इक्वल रखेंगे और ये वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है, मतलब उसमें हम आगे उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। चले, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद सोल्यूशन। अब ये देखें, x + y - 1 इज इक्वल टू हमने c रखा, अब -1 उधर आके क्या हो गया, हमारे पास c + 1 हो गया। अब हम बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है। c की जगह पहले मैंने -3 पुट किया तो वो बना -2, ठीक है जी। अब x + y - 2, x + y इज इक्वल टू -2, इसका ग्राफ ड्रा करना बहुत ईजी है। x + y इज इक्वल टू -2 है, अब x 0 होगा तो y क्या बनेगा, -2। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, x 0 रखा तो y क्या आंसर आया, -2, ठीक है। और अगर y 0 रखा,
ठीक है, वो भी -2 आएगा। y 0 रखा तो x क्या आएगा -2, ठीक है, ये देखिए -2, ये -2 और ये -2 मिला के हमने क्या किया, उसका एक लाइन खींच दी। वो किसके लिए, c की -3 वैल्यू के लिए, ठीक है, -3। सेम इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, c इज इक्वल टू -2 के लिए c की जगह -2 पुट किया, +1, -2 + 1 -1 होता है। अब y 0 किया तो x -1, x 0 किया तो y -1, ये देखें ये -1 पे पॉइंट है और ये -1 पे पॉइंट है। देन उसको भी हमने लाइन ड्रा कर दी है। सेम इसी तरह आप किसी और के लिए देख लें, c इज इक्वल टू -1 के लिए देख लें तो -1 + 1 0 हो गया। अब x 0 होगा तो y भी 0, y 0 होगा तो x भी 0, ये देखें 0 से पॉइंट एंड मतलब हो रहा है, ठीक है, 0 0 है ना दोनों, तो ये सेंटर से यहाँ से ओरिजिन से ये क्या करेगा, लाइन आएगी। सेम इसी तरह ये ऊपर वाली 3 लाइनें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। व्हेन c इज इक्वल टू 0 इट गिव्स 1, ठीक है, 1 पे ही 1, +1 पे, और इधर भी +1 पे, ये दोनों इसी तरह +2 पे, +2 पे ये लाइन खींची, +3 पे, +3 पे ये लाइन जाएगी। जो भी इनके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होगा, ये हमने इस तरह ग्राफ ड्रा करना है। चलें जी, अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वही इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये आप देखेंगे ज़रा, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। हाँ जी, x² + y² अगेन c के को रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने 2 डिफरेंट मेथड्स हैं इनको करने के, ठीक है, मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। x² + y² = 0 है। अब एक तो ये बना, इनके ग्राफ भी बनाने हैं, ठीक है, और बताने कि इनकी मतलब यही है कि आप इनके ना पॉइंट्स निकालें, P1 P2 P3 P4, जिस तरह हम ग्राफ बनाने के लिए निकालते हैं, ठीक है। एक ये मेथड रखे, बाकी भी मैं आपको एक दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल रख के हमने अभी मैं ऊपर भी गाइड करके आया हूँ, अभी तक जो मैंने बताया था कि y 0 करेंगे तो x के स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो +-1 ये सब कुछ, चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। x² + y² = c, वही काम है, x² + y² = c। अब वैल्यूज़ रिप्लेस होते जाएंगे, पहले 0 1 4 9 16 25, पहले मैंने 0 रखा, फर्स्ट c इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब बनेगा, ठीक है, ये मेथड है और एक ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या चीज़ पहले पुट करूँ, 0 पुट करूँ, 0 पुट कर 0 + 0 0 होता है, ठीक है, इट मीन्स x y दोनों 0 हैं। एक ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, बाकी है x 0 रखूँगा तो y का आंसर क्या आएगा, 0, y 0 रखता हूँ तो x का आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो वो प्लस माइनस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगता, वो 0 ही आता है। तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे ईजी था, इसलिए 0 0 आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये जो ये आगे ये 1 था, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर मैं y 0 रखता हूँ तो आंसर आता है x² इज इक्वल टू 1, ठीक है। x² इज इक्वल टू 1 को सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, y मेरे पास 0, x² के क्या आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, +-1 आ रहा है, ठीक है। एक मतलब +1 ये y 0 ही है, और एक मतलब -1 यहाँ पे पुट किया और साथ में 0 ही है, ठीक है। तो ये 2 पेयर बने इसके। अब मैंने x 0 रखा है, y के आंसर निकाल रहा हूँ, तो ये देखें x 0 है, यहाँ पे भी x 0 है, y के आंसर सेम उसी तरह +-1 निकलेंगे, एक मतलब +1 एक मतलब -1। तो ये मैंने 4 पेयर्स निकाल लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट इज इक्वल 1 हमने 4 पेयर्स इस तरह निकाले। सिमिलरली हम अब 4 के लिए करेंगे, ठीक है। x 0 रखेंगे, y के आंसर 2 आएंगे +-2, और y 0 रखेंगे तो x के आंसर आएंगे +-2। सेम यही काम होगा, जस्ट यहाँ पे क्या है जी, r की वैल्यू चेंज हुई है, वो 2 हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 1 की जगह पे 2 आएगा, बाकी साइंस सेम ही आएंगे। अब 9 पे आते हैं, 9 में सेम वही काम है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आएगा, सिर्फ 2 0 0 2 इन सब की जगह पे 3 रिप्लेस होगा, बाकी सारे आंसर वैसे ही आएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे 16 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे +-4 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह 4 पॉइंट्स निकलेंगे, जस्ट वी विल रिप्लेस 4, ठीक है। 25 है, यहाँ पे 5 रिप्लेस करेंगे, 5 0 0 5 -5 0 0 -5, समझ आ रही है। आप क्या करेंगे, y 0 रखेंगे तो x² का आंसर आएगा +-5, और x 0 रखेंगे तो y का आंसर आएगा +-5, ठीक है। तो उनको पॉइंट्स में बना के लिखा हुआ है हमने, ठीक है जी। अब इनके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं, ठीक है। ये देखें 0 पे दोनों 0 थे, 1 पे 1 -1 +1 -1 x के आंसर, ठीक है, वही जो हमने पॉइंट्स निकाल के उनको मिलाया हुआ है। सेम इसी तरह 2 -2 2 -2 इनको मिलाया तो सर्कल आगे। 3 पे भी सेम इसी तरह, 4 पे भी इसी तरह, 5 पे भी इसी तरह, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही थी। सी की जगह पहले 1 पुट किया तो ये बना, 2 पुट किया तो ये बना, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास उन इक्वेशंस को हमने ड्रा किया हुआ है। चलें जी, एक्स वाई ये हमारे पास हाइपरबोला फैमिली को शो करता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना होता है
कि हम देखते हैं कि ये जब हम इक्वेट करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो हमने बताना होता है कि अब यहाँ पे दो अननोन वैल्यूज़ हैं, बट वो किसके इक्वल है, -9 के इक्वल है। तो वो अननोन वैल्यू कौन सी हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। वो पॉइंट्स हैं P1 P2 P3 P4, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो हमने बतानी होती है। चलें एक एंड से शुरू कर रहे हैं -9 से। अब -9 है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किन दो अननोन वैल्यूज़ का, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो -9 बने। वो मैंने लिख दिए। -3 को +3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेसिकली पहली वैल्यू x को शो करती है, दूसरी y को। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है -3 मल्टीप्लाई बाई 3 -9, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9, -9 मल्टीप्लाई बाई 1 -9, 9 मल्टीप्लाई बाई -1 -9। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास c इज इक्वल टू -9 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब -4 है तो -4 में भी ऐसे ही 4 पॉइंट्स होंगे। -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -4, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट ये बनता है। चले -1 पे भी सेम यही होगा। -1 को 1 से, 1 को -1 से। अब ये -0.5 है, ये बेसिकली 1/2 है, -1/2। तो 2 से कैंसिल हो गया तो -1 देगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो सेम उसी तरह 2 से कैंसिल होगा तो -1 देगा, ठीक है। अब सेम इन्हीं चीज़ों को हमने क्या किया, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। एक्स वाई ज़ीरो कब होगा, जब दोनों वैल्यूज ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। अब 1 कब होगा, ठीक है, ये अब इसकी 4 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हमने माइनस में डील किया था ना, यहाँ पे ये देखें, सॉरी 9 4, यहाँ पे ये देखें। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इसका पॉजिटिव आंसर लेना है तो मैं दोनों को सेम साइन दूंगा, जब भी दूंगा तब मुझे पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। ये देखें 1 1 सेम साइन है पॉजिटिव, 1 1 ज़र 1। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, और दोनों को माइनस साइन देंगे तो आंसर 1 आएगा। वैल्यूज़ ऊपर वाली हैं सारी, बट सिर्फ साइंस को हमने चेंज किया हुआ है। दोनों को सेम साइन दिए ताकि हमें पॉजिटिव आंसर मिले। 4 में भी सेम पेयर्स वही हैं, सिर्फ साइन का हमने चेंज किया है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमें प्लस में आंसर मिलेगा। सेम 9 में भी ऐसे ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -9 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर्स हैं। अब इन्हीं पेयर्स की मदद से P1 P2 P3, ठीक है, तो उनको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स लगा के हमने उसको मिलाया हुआ, तो ये हमारे पास ग्राफ की शेप बनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर का, ठीक है, इसमें भी हमने सेम वही करना है, इसको इक्वेट करना है c के इक्वल, और हमने इसके आंसर्स निकालने हैं। 25 - x² - y² इज इक्वल टू c स्क्वायर है। हाँ जी, x² + y² को मैं उठा के उधर ले गया हूँ, c² को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, तो वो बन गया 25 - c², और ये x² + y²। अब c की जगह पे वैल्यूज पुट होती जाएंगी और हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। c में अगर मैंने 0 पुट किया तो 25 - 0 25 ही आएगा। अब ये हमने प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। क्या होगा, y0 पुट करेंगे तो x का आंसर आएगा +-5, ये देखें x का आंसर आएगा +-5, ये 5 और ये -5, और y के आंसर दोनों 0 आएंगे। सेम इसी तरह x 0 होगा तो y के आंसर आएंगे +-5, तो ये y का आंसर एक +5 और एक -5, ठीक है। 24 अब हमारे पास क्या है, अच्छा इधर हमने 4 पेयर्स निकाले हैं, इक्वेशन तकरीबन सेम है, x² + y² x² + y² इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे 24 है, बट यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर हैं। अब ये 2 पेयर क्यों हैं, यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, इसलिए उसके आंसर मतलब 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक +5 आ रहे हैं, एक -5 आ रहे हैं, बट यहाँ पे 24 का स्क्वायर रूट सॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें, अब y0 रखा तो x² का आंसर आया, इधर x का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट रहा 24 पे। ये देखें y0 किया, x का आंसर स्क्वायर रूट 24 है। अब या तो ये फर्दर सॉल्व होता है, इसका आंसर प्लस माइनस में लिखते, तब हम इसके एक और पेयर बनाते। अब इसका आंसर हमने सिर्फ y0 किया तो x का आंसर ये आया, x 0 किया तो y का आंसर ये आया, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स इसके हमने निकाले हैं। 2 पे भी सेम इसी तरह हमने किया है। 21 का मतलब कंप्लीट स्क्वायर जो नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जिसको बोलते हैं वो नहीं है, तो x 0 किया तो y का आंसर स्क्वायर रूट 21, और y0 किया तो x का आंसर स्क्वायर रूट 21। ये देखें ये 2 पेयर। अब 16 का निकलता है। अब ये 16 बन कैसे रहा, ये बेसिकली हम इधर c की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है। 1 पुट किया था तो 24 है, 2 पुट किया तो हमारे पास 21 है, 3 पुट किया तो हमारे पास 16 आया, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट c इज इक्वल टू 3, इट गिव्स अस 16। तो अब हमारे पास क्या होगा,
16 पे परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है, तो ये होगा y ज़ीरो किया तो x का आंसर +-4, ये +4 ये -4, y के दोनों आंसर ज़ीरो। अब y ज़ीरो किया तो x ज़ीरो किया तो y के आंसर +-4, तो ये देखें y का आंसर एक +4 और ये दूसरा y का आंसर -4, ठीक है जी। अब सेम इसी तरह 9 का भी यही होगा, यही पेयर्स लिखेंगे, जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। 3 0 0 3 -3 0 0 -3। अब इनका ग्राफ भी सेम उसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह बनेगा, ठीक है। 2 के लिए ये, 3 के लिए ऊपर मतलब 3 के लिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 16 के लिए 4 पे होगा, 25 के लिए 5 के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने इस तरह ड्रा किया, ठीक है जी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक आज हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे, जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स में अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, इशू आया है, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो मैं वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।